everyone, how are you doing? This video is all those students जो कि LLB के केस लॉ को पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। केस स्मार्ट आपको मिला हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं एंड फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स यू मस्ट बी हैविंग दैट। तो मैं एक प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसके अंदर मैं सारे केसेस, जितने भी आपके केस स्मार्ट में केसेस गिवन हैं, वो सारे केसेस शॉर्ट में एज अ डिस्क्रिप्शन आपको बता दूं ताकि आप उन केस को रिलेट कर पाओ। और अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आप पूरे के पूरे केस स्मार्ट को पढ़ो तो एटलीस्ट यू नो द फैक्ट, यू नो द रेशियो एंड यू नो द जजमेंट। ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ क्राइम्स के केस मैट से। लॉ ऑफ क्राइम का केस मैट में आई थिंक 47 केसेस के आसपास आपके पास हैं। आप जब भी कभी ये वीडियो देखें तो इट इज रिकमेंडेड कि आप अपना केस मैट साथ में रखें और केस मैट के साथ साथ इस केस को रिलेट करें। तो जैसे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहला जो केस हमें दिया हुआ है केस मैट में वो है क्या, द केस नेम अंडर द यूनिट प्रिंसिपल ऑफ मेंस रे एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी यूनिट 1। द केस नेम इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MS जॉर्ज। इस केस को हम लोग इसके फैक्ट देखेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे और इसका जजमेंट देखेंगे। अगर आप सारे केसेस को देखना चाहते हैं तो मैंने एक के बाद एक वीडियो डाला हुआ है, सो राइट आफ्टर दैट यू कैन वॉच द वीडियो। और इफ यू वांट टू जंप अप टू एनी पर्टिकुलर केस देन यू कैन यूटिलाइज दिस वीडियोस। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि बहुत मेहनत करके ये वीडियोस बनाई जाती हैं, बहुत रिसर्च करके एंड कंटेंट शॉर्ट में प्रिसाइसली आप तक पहुंचाया जाता है। तो प्लीज शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स who would be definitely blessing you and thanking me later on. Okay, so let's start with the case which caused state of Maharashtra versus MS George. इस केस में बेसिकली आपको दो मैग्जिम्स जो आपने अपने LLB एंट्रेंस में पढ़े होंगे, दो मैग्जिम्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया एंड द अदर वन इज दैट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड, इग्नोरेशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। ये दो इंपॉर्टेंट लैटिन मैग्जिम्स हैं जो इस केस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, फिर इशू की बात करते हैं और फिर जजमेंट पे आते हैं। ऐसे ही करके छोटी छोटी वीडियो सारे केसेस की आपको मिल जाएंगी। यू कैन थैंक मी लेटर फॉर दैट। तो स्टार्ट करते हैं। केस कह रहा है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MH जॉर्ज। केस में क्या हुआ कि इशू बेसिकली ये है कि एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया, जैसे हमारे पास एक लैटिन मैग्जिम है जो ये कहता है कि कोई भी एक्ट सिर्फ एक्ट होने से क्राइम नहीं बन जाता जब तक कि वो मेंस रिया के साथ अकम्पनीड ना हो, है ना। एनी एक्ट इफ इट इज नॉट अकम्पनीड विद मेंस रिया, जस्ट एक्ट विल नॉट give a criminal liability, will not raise a criminal liability। आपने पढ़ा होगा कि क्राइम जो होता है वो एक्टस रियस और मेंस रिया से मिलके बनता है। तो इस पूरे केस का इशू यही है कि यदि किसी के पास मेंस रिया नहीं है तो भी क्या उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी लग सकती है या नहीं। ओके, सो इशू इज द एंटायर क्रिमिनल लॉ इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया और द मेंटल एलिमेंट ऑफ द ऑफेंडर। बिल्कुल सही बात है। मेंस रिया का मतलब होता है स्टेट ऑफ माइंड टू कमिट अ क्राइम, देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ बैड और मलाइन इंटेंशन। अब हम बात करते हैं इसके फैक्ट की। फैक्ट में क्या हुआ कि ये जो हमारा बंदा है मेयर हंस जॉर्ज, MS जॉर्ज, ये ज्यूरिक से मनीला जा रहा था। ज्यूरिक से जब ये मनीला जा रहा था 27 नवंबर को, तो इसकी फ्लाइट जो है वो रास्ते में इंडिया लैंड कर गई। ही वॉज कैरिंग 34 kgs of gold, concealed gold rather. He was carrying a jacket and jacket had 28 pockets and in those pockets gold were there. So this was the case कि ये ज्यूरिक से मनीला जा रहा था और रास्ते में इसकी फ्लाइट जो है इंडिया लैंड कर गई। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है यहाँ पे कि जब बॉम्बे ये फ्लाइट लैंड करी थी अगले दिन 28 नवंबर को, तो पता चला कि कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था जिसका सेक्शन 8 ये कहता है कि यदि आप कोई भी गोल्ड इंडिया में लेकर आ रहे हैं तो उसका डिक्लेरेशन आपको पहले करना पड़ेगा। अगर आप डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो यू आर वायलेटिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, तो इसको पूछा गया कस्टम अथॉरिटीज ने कि भैया आपके पास कोई गोल्ड है, तो इसने मना कर दिया। इसने कहा नहीं मेरे पास कोई गोल्ड नहीं। लेकिन बाद में पता चला it was discovered that he was wearing a jacket in which 28 pockets were there and the gold was concealed inside. Then of course the gold was seized. Now of course
यहाँ पे बात आती है कि आप जब एक रेगुलेशन निकला हुआ है, एक हमने प्रॉपर डिक्लेरेशन निकाला है कि आपको ये डिक्लेयर करना है, बट स्टिल ही डिड नॉट डिक्लेयर, इट मींस यू आर वायलेटिंग सेक्शन 8 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो बात हुई कि उसने ये डिफेंस लिया, एक्टस नॉन फेसिटियम निसी मेंसिट्रिया वाला ही केस, उसने ये डिफेंस लिया कि मुझे नहीं पता था कि पहली बात आपकी कंट्री में ऐसा कोई नोटिफिकेशन है, आई हैड नो आइडिया। So if I had no idea, then of course I don't intend to commit any crime. And if there is no intention involved, then how can I be liable for any kind of criminal liability? So this was his defense. तो इसी डिफेंस के ऊपर इसको एक्विटल भी मिल गया, मगर स्टेट ने अपील किया हायर कोर्ट के अंदर कि ऐसे कैसे आपने एक्विट कर दिया उसको, बिकॉज एनीवे उसने वायलेशन तो किया ही है ना। तब जाकर ये बात आई, फाइनली इट वाज कंटेंडेड कि नहीं, अगर वो प्रोविजन से रूबरू भी नहीं भी था, अगर उसको प्रोविजंस के बारे में नहीं भी पता था, तब भी ये बात हमारी जिम्मेदारी, हमारी मतलब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिटीजन को अवेयर कराए। दिस इज द प्रूवन फैक्ट कि अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, also under ignoratia juris non excusing, this is the maxim you must have read, इन दोनों के अंडर आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और अगर आप लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो मेंस रिया है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास डिसीजन आया फाइनली कोर्ट का, द रिस्पोंडेंट जॉर्ज हैज देयरफॉर कॉन्ट्राडिक्टेड द एक्ट एंड हिज ऑफेंस शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। सो दिस इज केस नंबर 1 ऑफ योर केस मैट लॉ ऑफ क्राइम्स। तो आई होप कि आपको हेल्प मिलेगी और आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करेंगे। बाय बाय।